अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और जिस इंटेंशन से ये रूम का मेकओवर मैंने किया था ताकि बच्चे खेल सकें, पढ़ सकें, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो रहा है। आमिर यहाँ पर फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। फिर शाम में मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे बाहर यानी घूमने नहीं, थोड़ा बहुत काम था। तो बच्चों को दोनों को मम्मी पापा के पास हम छोड़ के गए क्योंकि साथ लेके नहीं जा सकते थे, बस हम दोनों निकल गए थे। और वहाँ पर जाके सारा काम वाम ख़त्म कर लिया। और वापसी में यहाँ पर देखिए इस वक्त शाम के 9 बजे थे तकरीबन, और इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था पैलेस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और वहाँ से आते आते मुझे रास्ते में याद आ गया, आमिर आज स्कूल से वापस आने के बाद उसने मुझसे कहा था मम्मा सैंडविच बना दें, चीज़ सैंडविच, क्योंकि उसे चीज़ एंड कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने कहा, लेकिन मुझे बाहर भी जाना था और घर पे जो है चीज़ वगैरह भी खाली हो गया था, उसे लाना था और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाके लेके आऊँ। तो मैंने कहा वापसी में लेकर आऊँगी, और वहाँ से उसके लिए सैंडविच वगैरह ले लिया। और मेरा भी मन कर रहा था वहाँ पर जाने के बाद आइसक्रीम खाने का, तो मैंने भी आइसक्रीम वगैरह खा लिया। The next day. और नेक्स्ट डे हो गया है, हम आ गए हैं मम्मी के घर पे लंच के लिए, क्योंकि आज जुमा का दिन है और हमें शाम में जाना था दावत पे भी। तो मम्मी ने कहा ये एक टाइम के लिए क्या ही बनाओगी, यहीं पर आके लंच कर लेना। तो हम आ गए हैं मम्मी के घर, एंड जुमा का भी दिन है तो फटाफट नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है लंच करेंगे इंशाल्लाह। मेरी नमाज़ रबी सारा सब कुछ ख़त्म हो गया, और तब तक यहाँ पर गर्मा गर्म हमारी बिरयानी भी बन के तैयार है, और फटाफट मैं लंच कर लेती हूँ। उसके बाद अभी भी बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग है जो मुझे आज करने हैं। ये वाला जो कबर्ड है मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा था नीचे रूम में थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, तो ये सारा खाली करके मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इसके सारे जो कपड़े हैं वो यहाँ पर पोटलियों में पड़े हैं एंड अब मैं इसे सारा जो है समेटूंगी, फिर आपसे मिलूँगी। 1 hour later. और यहाँ पर देखें सारा कबर्ड जो है वो सेट हो चुका है, सारी साड़ियाँ वगैरह सारा सब कुछ मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। ड्रेसेस वगैरह सारे यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। अगर कहीं भी शादी वगैरह में मुझे जाना होगा तो मैं ये डायरेक्टली यहीं पर आके मम्मी के घर पे रेडी होके चली जाऊँगी इंशाल्लाह। और जब तक मैं सारे कपड़े अरेंज करके आती, यहाँ पर देखिए मेरी गुड़िया यहाँ पर खड़े हुए मेरा वेट कर रही थी। जैसे कि मैंने सुबह ही कहा था कि शाम में हमें है दावत, तो शादी की दावत पे जाना है हम लोगों को। एंड अभी रेडी होने के लिए मैंने अपने और आयरा के जो कपड़े हैं वो निकाल के रखे हुए हैं, ये मेरे लिए और ये फ्रॉक जो है आयरा के लिए। और फिलहाल आयरा देखिए यहाँ पर मस्ती करते हुए, दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। आमिर रेडी होके यहाँ पर अपना काम कर रहा है, आयरा भी रेडी हो गए। अब मैं भी फटाक से रेडी हो जाती हूँ, चेंज वेंज सारा कर लेती हूँ। यहाँ पर देखें मैं भी रेडी हो गई हूँ, एंड एज़ यूजुअल सारे हम रेडी होके मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी वो शॉप पे गए हैं अपने काम से और आने में लेट हो गया था, तो उन्हीं का इंतज़ार था। जैसे ही वो आते हैं हम निकल जाएंगे, और उनके आने के बाद वो भी रेडी शेडी हो गए। फिर हम पहुंच गए थे वेन्यू पर जहाँ पर शादी थी। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए डेकोरेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ था यहाँ पर। अंदर हम चले गए थे, जाने के बाद देखा एंट्रेंस में ही वेलकम ड्रिंक सर्व हो रहा था, तो मैंने और आमिर ने लेके पी लिया, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा यमी था, बहुत टेस्टी था। पीने के बाद हम अंदर चले गए और वहाँ पर देखा कि सारे हमारे रिलेटिव्स जो है, ये इन लॉज की तरफ ही शादी थी, तो मेरे सारे इन लॉज जो है वो वहाँ पर थे। मेरे हस्बैंड की तरफ ही सारी फैमिली वहाँ पर थी, उनके मामा मामी मेरे नंदे सारे सब कुछ वहीं पर थे। तो सबसे मिल लिए, बातें कर लिया, क्योंकि सारे अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, यहीं पर शादियों में ऐसे ऐसे वोकेशंस में ही मिलते हैं। तो सबसे मिल के बातें कर ली। करने के बाद हम चले गए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि हमने सोचा जल्द से जल्द डिनर करके घर वापस जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है सैटरडे था, सैटरडे आमिर की मॉर्निंग क्लास होती है। तो फटाक से डिनर विनर सारा कर लिया। उसके बाद हम आ गए ऊपर, देखा कलीम भैया भी वही थे, हमारे साथ थे। तो यहाँ पर देखें इन दोनों की मस्ती जो है यहाँ पर भी चल ही रही थी। और वहाँ से जूस आइसक्रीम सारा सब कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिया। खाने के बाद हम आ गए घर।
घर आने के बाद मुझे याद आया इन बेचारों को तो आज सुबह से मैंने खाना ही नहीं डाला, क्योंकि सुबह से मैं मम्मी के घर पे थी, वहीं पर सारे काम वगैरह निपटाए। फिर घर आने के बाद शादी में चले गए, उसके हड़बड़ाहट में मैं भूल ही गई। आके देखा तो बेचारे बहुत ज़्यादा भूखे हो गए थे, तो इनको यहाँ पर उनका खाना डाल दिया। यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा भूखे हो गए थे सारे के सारे। The next day. नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो इंशाल्लाह मैं जाके आ जाऊँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि क्या काम था और क्या क्या चीज़ें मैंने वहाँ से ली है इंशाल्लाह। मैं पहुंच गई थी मार्केट और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था वो कपड़े लेना था, और मुझे उसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं सारे कपड़े देखती हूँ मुझे कन्फ्यूजन सा होने लगता है, कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, कौन सा कलर लूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो मैंने सोचा पहले कपड़ों का निपटा लूँगी, उसके बाद जो भी छोटे मोटे काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ पर कपड़े देखने लगी थी। अब फेस्टिव सीज़न भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा अच्छा कोई कलेक्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि एक आध हफ्ते में आ जाएंगे शब बारात के लिए, लेकिन मुझे अभी चाहिए था, तो जैसा था वैसा ले लिया। उसके बाद देखा आमिर की स्कूल का भी टाइम हो गया था, उसकी छुट्टी का, तो उसकी स्कूल के लिए आ गए और वहाँ से हमने आमिर को पिक कर लिया। स्कूल से वापस आते आते हम रुक गए थे केक की शॉप पर, और वहाँ से आमिर ने अपनी पसंद से अपने पसंद के फ्लेवर वाला केक ले लिया है, क्योंकि आज बहुत स्पेशल ओकेशन है और स्पेशली आमिर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो केक वेक सारा लेके हम आ गए थे घर। आज मार्केट में स्पेशली मम्मी के लिए गई थी, उनके लिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज मम्मी का बर्थडे है। टू बी ऑनेस्ट नहीं है मम्मी का बर्थडे कब आता है, मम्मी पापा का दोनों का हमें से किसी को नहीं पता है। मम्मी पापा को भी याद नहीं है कि उनका बर्थडे कब आता है, लेकिन आमिर ने पिछले कुछ दिनों में सबके बर्थडे देखे, तो उसे बहुत ज़्यादा ये था कि नानी का और पापा का भी बर्थडे है, उससे सेलिब्रेट करना था। तो उसने सभी से पूछा कि कब बर्थडे आता है, कब बर्थडे आता है, तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन वो मुझसे आके बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा। तो मैंने कह दिया नेक्स्ट मंथ नानी का बर्थडे है फरवरी में। तो उसी ने डेट रख ली, उसी ने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि नानी का बर्थडे में फरवरी 3 को जो है वो सेलिब्रेट करूँगा। तो यहाँ पर उसी की प्रिपरेशन में लग गया था, और उसने जो पॉकेट मनी सेव की हुई थी वो मुझे दे दी, और उसने कहा नानी के लिए इससे कपड़े लेके आना। तो उसी के पैसों से यहाँ पर मैं मम्मी के लिए कपड़े लेके आई हूँ। और यहाँ पर देखिए वो लग गया है बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशंस में, और सारी तैयारियाँ खुद ही कर रहा है, बलून्स वगैरह सारा खुद ही फूंक के सारा सब कुछ खुद ही कर रहा है, किसी को करने नहीं दे रहा, क्योंकि वो चाहता है खुद सारा सब कुछ करना। गिफ्ट तो हमने नानी को पहले ही दिखा दिया था, लेकिन आमिर को उस गिफ्ट को इस वाले बॉक्स में रख के पैक करके देना था, जो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए बनाया था। तभी उसने ये उठा के रख लिया था नानी के लिए। तो यहाँ पर वो इसी की पैकिंग कर रहा है। रख दिया आमिर। और ये सारी जो तैयारियां हैं सारा सब कुछ आमिर अपने हाथों से कर रहा है, एंड ही मेस्ड अप एवरीथिंग। लो मैं सीधा करके दे ना को ऐसा ना करो। लो ओके ये रख दो लो पहले। हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं सीधा करके देती हूँ पूरा। लियो लियो ये रख दो लो। क्या वो बॉक्स में रख दो लो। रख दो लो प्रॉपरली प्रॉपरली, सीधा 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 आराम से। हाँ ओके करेक्ट। क्लोज कर दो लो। हम बात देखेंगे क्या करना। रेडी? नानी के वास्ते गिफ्ट रेडी है? देखिए सो नोट देखो। एंड ये वाला नोट जो है आमिर ने अपने हाथों से लिखा हुआ है नानी के लिए। यहाँ पर देखिए अपने हाथों से बनाया और लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे नानी। और यहाँ पर देखिए हमारी छोटी मोटी सी जो डेकोरेशन थी, जो बलून्स वगैरह घर पे थे, उसे यूज़ करके हमने यहाँ पर डेकोरेशन कर दिया है। और साथ ही साथ आयरा की भी हरकतें यहाँ पर देखिए, ऊपर चढ़ के यहाँ से वो जंप करने की कोशिश कर रही है। हमने सोचा था और थोड़ा अच्छा डेकोरेशन करेंगे, लेकिन मम्मी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, क्योंकि मम्मी को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो बस आमिर का दिल रखने के लिए सारी चीज़ें कर रही है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जैसे तैसा जो भी घर पे था उसे यूज़ करके हमने डेकोरेशन किया हुआ है।
मम्मी, मीर, बसरत सब आ गए थे। तो यहाँ पर आमिर मम्मी को गिफ्ट दे रहा था और सारे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और हमारी बर्थडे गर्ल भी रेडी हो गई हैं और उन्होंने वही ड्रेस पहना है जो आमिर ने उनके लिए लाया हुआ है। हमारा बर्थडे केक भी रेडी है, तो हम सारा सब कुछ रख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं ताकि केक कटिंग हो सके। सारा अरेंजमेंट यहाँ पर देखें आमिर खुद ही से कर रहा है, उसने किसी को नहीं अलाउ किया है कुछ भी करने के लिए। बस थोड़ा बहुत मैंने साथ दिया था छोटा मोटा सा डेकोरेशन करने में, उसके अलावा उसने किसी को नहीं अलाउ किया कुछ भी करने के लिए। फिर इट्स टाइम टू कट द बर्थडे केक। Birthday to you, happy birthday to you, happy नव्वद साल का गैस पप्पा पप्पा 90 का नहीं कभी बोलते ना तुम्हें आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है क्योंकि पहली बार हम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नकली ही सही लेकिन मम्मी का बर्थडे है और मम्मी मेरे लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनसे मेरी पहचान है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। मेरा और मम्मी का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वो मेरी माँ भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं, मेरी बहन भी हैं, मेरी टीचर भी हैं, मेरी गाइड भी हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। क्योंकि आज तक मेरी लाइफ का कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो मम्मी से छिपा हो, या फिर आज तक मेरी लाइफ का ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जो मैंने मम्मी से पूछ के नहीं किया हो। और मम्मी भी हमेशा बिना मुझे बोले कोई काम नहीं करती। तो हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो माँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आई कांट डिस्क्राइब दैट इन वर्ड्स। मैं बस इतना ही हमेशा कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह माँ बनूँ और अपने बच्चों की ऐसी ही परवरिश करूँ जैसे उन्होंने मेरी की है, ऐसी तरबियत दूँ जैसे उन्होंने मेरी की है। तो आई होप मैं एक दिन उनकी तरह माँ बनने की कोशिश हमेशा करती हूँ, विच इज़ इम्पॉसिबल आई नो, बट आई ट्राई टू बी लाइक हर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आमीन करे और मैं एक दिन उनकी तरह माँ बन के दिखाऊँ। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और केक वेक सारा कट हो गया, सब ने खा लिया और इन दोनों की मस्ती हमेशा की तरह, क्योंकि हमारा कोई भाई है नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरे देवर, मेरे बहनोई, मेरे नंदोई सारे मेरे लिए भाई जैसे हैं। लेकिन बसरत के पास वाहिद मेरे हस्बैंड एक ऐसे इंसान है जो उसका भाई है। तो इन दोनों का बॉन्ड हमेशा की तरह ऐसा ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से हिफाजत करे और हमेशा ऐसा रखे। The next day. नेक्स्ट डे हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा। बर्थडे भले ही नकली हो लेकिन उसका सेलिब्रेशन असली था। मम्मी के लिए हमारा प्यार जो है वो तो 1000% असली है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चे दोनों खुश थे, मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, इमोशनल थी। ऑल्दो उन्होंने बताया नहीं बट आई कैन सेंस दैट कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब आमिर लगा है कि नेक्स्ट वो पापा का बर्थडे करेगा, तो चलिए देखेंगे वो डेट कब डिसाइड करेगा और कब बर्थडे सेलिब्रेट करेगा इंशाल्लाह। एंड इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।